नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। कोरोना मुतासिर होने के बाद रोज़नामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए गुफ्तगू में कलमबंद किया एक ख़ास मजमून। शकील शमसी ने कहा, गुज़िश्ता 9.5 साल में पहला मौका है कि जब 16 दिन तक नहीं लिख सके मौजूए गुफ्तगू में। शकील हसन शमसी ने कोरोना मुतासिर होने के बाद जाहिर किया अपना ज़ाती तजुर्बा। शकील हसन शमसी ने अपने मजमून में क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक और मौलिक वबा के सबब पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। रोज़ बरोज़ जहां एक जानिब कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब कोरोना से सेहत याब होने वाले लोगों की शरह में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब नहीं हो सकी है, इसलिए अब भी इस वबा से लोग हज़ारों की तादाद में मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरह रोज़नामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी भी कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा की जद में आ गए हैं। कोरोना मुतासिर होने के सबब गुज़िश्ता कुछ दिनों से मौजूए गुफ्तगू में नहीं लिख सके थे, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज रोज़नामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए गुफ्तगू में एक मजमून कलमबंद किया है, जिसकी सुर्खी है, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं। तफसीली मजमून कुछ इस तरह है। हर चंद के मैं कोरोना की जद में हूँ और अभी तक मेरी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मौजूए गुफ्तगू का सिलसिला फिर से शुरू करूँ ताकि मेरा कुछ दिल भी बहले और कारीन की दुआएं भी मिले। गुज़िश्ता 9.5 साल में ये पहला मौका है जब मैं 16 दिन तक मौजूए गुफ्तगू नहीं लिख सका, वरना इससे कबल मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 2 दिन और 2013 में जब मेरे दिल में स्टेंट डाले गए तो मैं सिर्फ 4 या 5 दिन तक कॉलम नहीं लिख सका था। वादे हो कि हमारे अखबार का दिल्ली का एडिशन साल में सिर्फ 4 दिन शाया नहीं होता, यानी 361 दिन मुझे खामा फरसाई करना होती है। यानी पिछले 9.5 साल का हिसाब लगाऊं तो मैं अब तक 3400 से ज़्यादा आर्टिकल लिख चुका हूं। बहरकेफ अब एक ऐसे माहौल में घर से काम करने का सिलसिला शुरू कर रहा हूं जब बेटी को भी कोरोना है और मुझे भी अलबत्ता अहलिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 हफ्तों से ज़्यादा के इस अरसे में हम सब ने बहुत संगीन हालात का सामना किया, यानी खुद ही बीमार और खुद ही तीमारदार। घर की ख्वातीन भी बीमार थीं, मगर उन्होंने अपनी बीमारी को फरामोश करके मेरी तीमारदारी को अपना शेवा बना रखा था। बेटियां तो यूं भी बाप से मोहब्बत बहुत करती हैं, शायद इसलिए बेटी ने मेरी माँ से भी ज़्यादा सख्ती दिखाई और हर पल ऑक्सीजन लेवल, बुखार, ब्लड प्रेशर चेक करने और दवाएं खिलाने में लगी रही। मुझे इब्तिदाई दिनों में तेज़ बुखार था और खांसी थी। मैं नोएडा के एक मशहूर तरीन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिखाने गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और कोरोना बिल्कुल नहीं है। 3-4 दिन तक वायरल का इलाज होता रहा, मगर जब अफाका नहीं हुआ तो 16 नवंबर को मेरी कोरोना की जांच हुई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहां की एक डॉक्टर साहिबा ने फौरी तौर पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती होने का मशवरा दिया, मगर इस हॉस्पिटल के बारे में मुझे पता था क्योंकि वहाँ मेरे चचाजाद भाई का इंतकाल हुआ था और 20 लाख का बिल भी बना था। मैंने अपने भाई के समधी डॉक्टर जाफर अली साहब को लखनऊ में फ़ोन किया और सारे हालात बताए। चूँकि उन्होंने लखनऊ में हमारे सभी भाइयों का कोरोना का कामयाब इलाज किया था, इसलिए मुझे उन पर ज़्यादा यकीन था। उन्होंने मुझसे ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और एक्सरे करवाकर इसकी रिपोर्टें मांगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि निमोनिया का असर है, अस्पताल में एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह मैंने घर पर ही खुद को क्वारंटीन किया। मुझे इस बात का खौफ था कि बेटी को मुझसे कोरोना लग सकता है, क्योंकि वही मुझे डॉक्टर के यहाँ और अस्पताल लेकर जा रही थी। मेरी रिपोर्ट आने के 1 दिन बाद बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई और फिर 2 दिन बाद भी वाइफ इस वबा का शिकार हो गई और फिर 2 दिन बाद वाइफ भी इस वबा का शिकार हो गई। अहलिया को ब्लड प्रेशर और दिल की परेशानी हो गई, जिसके नतीजे में उनको एक मशहूर अस्पताल के आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मगर वहां के डॉक्टरों ने जब इस बात पर इसरार किया कि वो रेमडेसिवियर का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएंगे तो हम सब ने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि सेहत आमा की आलमी तंजीम WHO ने इस दवा के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, मगर हमारे मुल्क के डॉक्टर साहिबान धड़ल्ले से इस्तेमाल
कर रहे हैं। हालांकि ये इंजेक्शन कोरोना का इलाज नहीं है, बल्कि वबाई अमराज को रोकने के लिए दिया जाता है। इसकी कीमत 5,400 रुपये है और एक मरीज को ये 5 से 10 तक दिया जाता है। हम लोग देख चुके थे कि हमारे हुस्न और हमारे चचाजाद भाई को यही इंजेक्शन दिया गया, मगर उनकी हालत बिगड़ गई और उनका इंतकाल हो गया। चूँकि हम लोग इंजेक्शन के मनफी असरात से पहले से वाकिफ थे, इसलिए हमने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अस्पताल से अहलिया को घर लेकर आए और डॉक्टर जाफर अली साहब के कहने के मुताबिक उनको दवाएं दी और फिर शहर के एक नामी ग्रामी माहिर कलब को दिखाया। माशाल्लाह वाइस की रिपोर्ट आज नेगेटिव आ गई। आप हजरात से इन चंद ज़ाती कलमात के लिए माजरत का तालिब हूँ, मगर इंशाल्लाह कल से आप लोगों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है आप अपनी दुआओं में मुझे और मेरे खानवादे को शामिल रखेंगे। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शायर शकील हसन शमसी का मजमून। जैसा कि रोज़नामा इंकलाब के एडिटर ने कोरोना मुतासिर होने के बाद दोबारा से रोज़नामा इंकलाब में अपने मौजूद गुफ्तगू में आज से अपना मजमून फिर से कलमबंद करना शुरू कर दिया है। वाकई ये बात बहुत ही खुशी की है। हम उम्मीद करते हैं कि शकील हसन शमसी साहब जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।